प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु नारायण की जय हो। चारू भैया चारू मैया की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। उत्तरकांड की जय हो। परिद्रोही पर दार रता पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मया देह धरे मनुजाद। सियावर रामचंद्र की जय हो। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, कृष्णोदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। अति लोभ से ही वे सदा घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुनों के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वह ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। अब काहू के दिखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। अस्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब किसी को विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के लिए विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु पी प्रणमा नहीं, आप गए अरुघाल ही नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न बावा। माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषत पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खला, कृत युग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु होए, कलि युग माहि। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कह उतात जानहि कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहाय महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह बस स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहे
मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जय परम पयाने, भजहि मोहि संसृत दुख न जाने। कि भाई मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वह संसार के प्रवाह को दुख रूप फल दे जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संतय संतन के गुण भासे, तेन परहि भव जिन्ह लखि राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझा रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृता, गुण अरु दोष अनेक। गुण यह अभय न देखियहि, देखिय सोय विवेक। सियावर रामचंद्र की जय हो। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। तदंतर श्री राम जी अपने महलों को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। संकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म नीरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। संकादिक मुनि नारद जी सराहना करते हैं। यद्यपि वे संकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुण गान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं। आदर पूर्वक उन्हें सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सियावर रामचंद्र की जय हो। संगादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानवर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो।
सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जौवनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है, जो मेरी आज्ञा माने ही भाई। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर अत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र की जय। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठ विष लेहि। ही भाई, शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। तो जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरित सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहु बेरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो नर तरे भव सागर, नर समाज जस पाई। सो कृत निंदक मंद मुदी, आत्मा हन गति जाई। सियावर रामचंद्र की जय हो। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृत घन और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रतियु है अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी
भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृत करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की से पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रयास, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कोई सा परिश्रम है जिनमें न योगी की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव और मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। कबहू कहू का कथा बढ़ाई, यही आचरण अवश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अति उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख मैं ताहि सदा सब आशा। अनारंभ निकेतय न अमानी, अनघरो सदक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपबरगा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की। जो मेरे गुण समूहों को और मेरे नाम के परायण हैं, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधारस बचन राम के, गहे सबहि पद कृपा निधाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिया और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु राम तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारित हारी। अस सिख तुम बिनु देई न को, मात पिता स्वार्थ रत दो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी
हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ प्राण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक अनुसारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपन ही प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस सहने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयस पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमायवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादोदक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। ऊपर उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब नर लेऊ मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्मा नर रूपा, होय रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहु करियो सुपय हूँ, धर्म नहीं समयान। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने हृदय में विचार कर किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उसके करने का आगम निगम पुराण का, पढ़े सुने कर फल प्रभु का। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का वह यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई।
मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बेरी मांगऊ, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कमहु घटे नहीं ने जनि नेहु, सियावर रामचंद्र की जय हो। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपाल पुनि बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय, देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिस ने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हर न सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई, भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत सब मारुत करई, पुलक बपुसलोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कला कीर्ति सदा नवीन, सियावर रामचंद्र की जय हो। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए हुए श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकन सोच विमोचन, नील ताम्र श्याम कामयरि, हृदय पंकज मक रंद मधुर हरि। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धानु बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन, भ्रुशुशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले, पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं। शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं।
भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराद बदख पंडित राम नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक लिख मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथनम नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रंत जन। आपका नाम कलियुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनहु विशद विशद यह कथा मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित शतकोटि अपारा श्रुति शारदा नबर नय पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनाहि जन्म कर्म अनंत नमानि। जलसी कर महि रजगनि जाहि रघुपति चरतन बरनि सिराहि। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हैं पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनियन पायनी। उमा कहु सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहु बखानी अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। सुनि शुभ कथा उमा हरसानी बोली अति विनीत मृद बानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो और अब क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुनहु राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपा यतन अब कृत कृत्य न मोह। जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपा निधान, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु